हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए हो गई है होली। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये क्लिप है होली के एक दिन पहले की। तो हमारे यहाँ होली के एक दिन पहले सभी घर के सभी सदस्य को उपटन लगाया जाता है सरसों का। तो वही मम्मी जी यहाँ पे कृषिव को लगा रही हैं। आज उसका पहला उपटन है होली का, तो वही लगा रही थी। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि होली के एक दिन पहले सभी को ये उपटन लगा के और इसकी जो मैल निकलती है वो होलिका दहन की आग में डाल दिया जाता है। तो ऐसा करने से ब्लेस यू, ऐसा करने से शरीर के सारे रोग निकल जाते हैं। तो खैर एक मान्यता है, बस वही हो रहा है यहाँ पे। कैसे हैं आप सब लोग? और हैप्पी होली। आज है होली और अभी सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ खाने की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग के यहाँ बहुत सारी वैरायटी बनती है खाने में। तो अभी मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ दही बड़ा, क्योंकि दही बड़ा जो होता है ना वो सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये हमने भिगा दिया था रात में उड़द दाल। मम्मी जी ने इसको धो दिया है क्योंकि ये छिलके वाली थी, तो इसका छिलका निकाल दिया है। तो अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पानी डाल के नहीं पीसना है, एकदम सूखा सूखा ही पीसना है। तो चलिए आज मैं आपको यूपी स्टाइल दही बड़े की रेसिपी बता दूँगी। सारे खाने की रेसिपी तो नहीं बता पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे आइटम बनाने हैं तो बहुत टाइम भी लगेगा। तो जो हो पाएगा उसकी रेसिपी बता दूँगी। तो आज मेरी ससुराल में पहली होली है, क्योंकि इसके पहले ऐसा इत्तेफाक रहा कि मैं यहाँ नहीं रह पाई होली में, तो इसलिए ये है मेरी ससुराल की मेरी पहली होली। तो पहले ये सारी प्रिपरेशन कर लें, फिर आपसे बातें करती हूँ मैं। इसमें डालेंगे ऑयल। अब मैं बनाऊँगी सरसों के तेल में, क्योंकि मैं सरसों के तेल में खाना बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है, बाकी रिफाइंड वगैरह जो होते हैं उनकी अपेक्षा तो ये बहुत अच्छा होता है। तो रिफाइंड भी यूज़ करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल डाल दे रही हूँ इसमें। उसके बाद हम बड़े छान लेंगे। और हाँ, सॉरी, मेरे से ये बहुत होता है, इसमें कुछ गिर जाता है हमेशा। एनीवे, तो मैंने यहाँ पे ये चना दाल है थोड़ी सी भिगा के रखी थी, तो वो भी मैंने पीस दिया है। इसका मैं नाश्ता बना दूँगी, जिसकी पकौड़ियाँ बना दूँगी। तो इसमें प्याज वगैरह डाल के तो वो सब नाश्ता कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल नाश्ता करने के लिए कोई रेडी नहीं है, सब लोग जो है बिज़ी हैं। मतलब मम्मी जी थोड़ा घर में अपना बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हैं, वो ये सब काम देख रही हैं। इसलिए बाबू को लेके बैठे हैं, तो अभी कोई नाश्ता नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो तब तक मैं वड़े बना के भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि दही बड़ा जो होता है ना वही बनने में टाइम लगता है। मतलब वो दही को मतलब सोखता है ना, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए। तो बस तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो गैस ऑन हो गई है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसके बड़े बनाएंगे। और नमक भी तभी डालेंगे, नमक मैंने ये रख लिया है डिब्बा, बट डालूंगी तभी, अब छानना होगा। तो फिर चलिए, जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम दही का जो मतलब दही भिगाया जाता है ना दही बड़ा, तो उसका बैटर नहीं, सॉरी, दही का जो क्या बोलेंगे इसको, मतलब दही तैयार कर लेती हूँ। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। दाल उठाएंगे ऐसे ऐसे करके, इसको इस तरह से चिपटा करेंगे और बीच में ऐसे होल कर देंगे।
तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल दही बड़ा बनता है ना, वो ऐसा ही बनता है, बीच में होल करके बनता है। तो जैसे बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घी में डाल देंगे, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। तो ये घी तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें दही बड़े को डाल देंगे। बस इसी तरह से हम सारे दही बड़ों को फ्राई कर लेंगे। क्या है? दो तो हम लगाएंगे। इन्होंने पहले होली शुरू करी है, अब पहले इनको मैं लगाऊंगी अच्छे से। अच्छा वो बिल्कुल वो लगा रही है अभी बात को हमारे यहाँ की मतलब हमारे यहाँ होली में सबसे स्पेशल डिश जो होती है वो होती है गुजिया। तो ये है गुजिया, ये देखिए, ये हमारे यहाँ मार्केट से आई है। घर में भी बनती है, लेकिन इस बार हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि बच्चा छोटा है और लोग हम ही मम्मी हैं, चाची भी रहती थी पहले, इस बार चाची नहीं आई हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि सारी चीज़ें रेडीमेड मंगा ली हैं। तो ये देखिए कि ये वेपर वाली गुजिया है, 2 वैरायटी की गुजिया मार्केट से आई है। उसके साथ ही खुरमा भी आया है और मठरी भी आई है। तो ये सब हम लोग के यहाँ घर में बनता है, होली में ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं क्योंकि कोई भी आएगा तो मैंने खा लिया पहले गुजिया। तो जैसे कोई आएगा ना तो उसको यही दिया जाता है खाने के लिए, तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं। ये देखिए, इस तरह के बॉक्स होते हैं, उसको फिल कर देते हैं हम लोग। तो ये नहीं होता कि बार बार प्लेट ले आओ, प्लेट ले आओ। और एक ये छोटा वाला है, तो इसमें जैसे कि सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, ये सब रख सकते हैं, माउथ फ्रेशनर, ये तो इस तरह का होता है। जो लोग यूपी से नहीं है, जो लोग यूपी से होंगे उनको पता होगा, जो यूपी से नहीं है उनके मैं बता दूं कि हमारे यहाँ यही सब होता है होली में। तो फिर चलिए धीरे धीरे आगे तो मैं जो होगा मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को। हाँ लगाइए लगाइए। हैप्पी होली गाइस। वो पहले एकदम लाल पीले होके आए हैं। अरे सर ने मुझे सर ने अच्छा यहाँ पर खीर की तैयारी हो रही है। राइस को मैंने धो कर बस देसी घी में मैं इसको भून रही हूँ। मैंने दूध चढ़ा दिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये, और ये गैस जल रही है। यहाँ पे बनेगा पुलाव। तो इसमें मैंने सारे मसाले वसाले डाल के रख दिए हैं, इसमें बनेगा पुलाव। तो कुछ नहीं खाना। तो फिर ये देखिए, अब शुरू हो गई है भयानक वाली होली, क्योंकि ये भी अपने दोस्तों से होली मिल के आ गए थे और इनके दोस्त लोग भी आ गए थे सब लोग। तो फिर ये इन्होंने कहा चलो होली खेल ही लेते हैं, उसके बाद फिर तुम
खाना वाना देखना। तो बस यहाँ पे शुरू हो गई है भयानक वाली होली, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए हो गई है होली। मैं पहचान में नहीं आ रही और कोई भी पहचान में नहीं आ रहा है। गाइस हैप्पी होली बोलो सबको। अरे पहचानो हैप्पी होली। आप दिख रहे ही नहीं, इनका चश्मा देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो बता दो कौन है। जो ब्लॉगिंग कर रही है। ये देखिए सब लोग होली खेलते हैं। भैया को देखिए, जेरी भी। हाँ मेरा जेरी भी होली खेलता है ना। अब हम लोग लेंगे सेल्फी। सो गाइस ये देखिए पानी वाली होली हो चुकी है और मैं एकदम भीग गई हूँ। चेहरा देखिए मेरा भूतनी बन चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और ये भैया मिलके घर साफ कर रहे हैं जहाँ पे कलर गिरा है। तो चलिए मैं नहा के अच्छे कच्चे कपड़े पहन के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी बस होली वोली खेल के जस्ट नहाया है हम लोगों ने और पूरी तरह से कलर नहीं है। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और पूरा बालों में तो बहुत सारा ये देखिए कलर लगा हुआ है। ये एक दिन में नहीं जाएगा क्योंकि होली का कलर तो होता ही ऐसा है ना, क्योंकि जब तक एक हफ्ते में ना जाए तब तक कौन सी होली। तो बाकी तो सब छूट गया गले वाले का और बहुत मज़ा आई। ज़्यादा लोग तो थे नहीं क्योंकि चाची चाचा आए नहीं, मेरी ननद वगैरह आई नहीं, वरना बहुत मज़ा आती होली में। अभी तो हम कम ही लोग थे तो हो गई थोड़ी बहुत होली। और पिछले साल मैंने आप लोगों को गाँव की होली दिखाई थी। पिछले साल मैं मायके में थी, हम लोग वहाँ पे गए थे गांव में, तो वहाँ की होली दिखाई थी। वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके आई थिंक 14-15 हज़ार व्यू हैं, तो थैंक यू गाइज। और इस साल मैं आप लोगों को यूपी के शहर की होली दिखाऊंगी, लखनऊ की होली। तो वेट करिए, जल्दी आने वाला है ये वाला ब्लॉग। तो एनीवेज तो चलिए, अभी नहाना धोना हो गया है तो अभी चल रही हूँ मैं खाना लगाऊंगी सबके लिए। और खाने में आज बहुत यमी यमी डिशेस बनी है, मैंने आपको दिखाया था ना। तो चलिए फटाफट सबके लिए खाना लगाते हैं। मैं खुद भी खाती हूँ, उसके बाद सोऊंगी क्योंकि होली खेलने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये मिल लीजिए आप लोग मेरे बेटे से। इसकी आज पहली होली है बट इसे कुछ समझ में कहाँ आएगा, अभी तो ये बहुत ही छोटा है, 5 महीने का ही है। और इसे हम लोगों ने कलर भी नहीं लगाया था क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए। तो बस ये राजा बाबू बन के लेटे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग से भी मिला दूं क्योंकि आज मेरे बाबू की पहली होली है। अब अगले साल से होली थोड़ा बहुत तो खेलेगा ही, अभी तो बहुत छोटा है। तो चलिए फिर। ये बन गई कटहल की सब्जी, यम्मी दिख रही है ना। ये कटहल की सब्जी बाजू बन गई है और बहुत यम दिख रही है। और ये है खीर। तो यहाँ पे हमारी खीर पक रही है। मैंने चावल को फ्राई करके फिर ग्राइंड करके डाला है, हल्का सा दरदरा करके। तो यहाँ पे बन रही है खीर और यहाँ पे बन रहा है पुलाव। ये राइस को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। वैसे ही जैसे बिरयानी राइस बॉयल करते हैं सेम वैसे ही पानी में खड़े मसाले डाल के, नमक डाल के, तो बस वैसे ही हमें चावल को बॉयल कर लेना है, उसी का पुलाव बनेगा। तो ये हो गया और बाकी चीज़ें बन चुकी हैं। तो यहाँ पे ये बन गया है कचौड़ी का भरावन, उड़द दाल का कचौड़ी बनेगी। यहाँ पे बन गई है कद्दू की सूखी सब्जी
ये बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे बन चुका है हमारा फर्स्ट आइटम जो मैंने पहले बनाया था सबसे, वो है दही बड़ा। और दही बड़ा अच्छे से भीग चुका है, ये देखिए। और इसका जो मतलब ग्रेवी है इसकी थोड़ी सी कम हो गई है, दही जो है मतलब। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और दही ऐड कर दूँगी, चाहे तो ऐड कर लीजिए फिर से उसमें सारी चीज़ें मिला के, चाहे तो ऐसे ही खाइए। है इसमें दही, बस इसने सोख लिया है इसलिए थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा खाना बनकर रेडी हो गया और मैंने निकाल दिया है पापा जी के लिए खाना खाने के लिए। भगवान को भोग भी लग गया है, क्योंकि खाने का भोग भी लगता है हम लोगों के यहाँ होली और दिवाली में। तो और ये मेरा पुलाव भी बन के रेडी है। तो फिर चलिए अभी पहले हम सब लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर भैया, ये और मम्मी और मैं, हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो फिर चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।